अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम सब ठीक ठाक हैं। एक छोटे से व्लॉग के साथ फिर हाजिर हुई हूँ और ये है संडे का व्लॉग। हम लोग गुलबर्ग की साइड पे निकले थे। धूप बहुत अच्छी लगी हुई थी, बहुत अच्छा मौसम था। 2 दिन की बारिश के बाद बहुत ही प्यारा वेदर हुआ था। गुलबर्ग में एक शॉप थी बुक्स की, जहाँ से मेरी बेटी ने अपने लिए बुक लेनी थी। काफ़ी दिन से प्लान कर रहे थे बट हम जा नहीं पा रहे थे। फिर ये दोपहर 3 बजे का टाइम है जब हम घर से निकले हैं। बादल बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, बहुत प्यारा व्यू था। मैंने सोचा चलें छोटे छोटे से क्लिप बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोगों का मौसम कैसा, आप लोगों ने कैसे मौसम एंजॉय किया, कैसा ये मंथ गुजरा। फरवरी शुरू हुआ है तो बारिशें भी शुरू हो गई हैं, मौसम बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। अंडरपास से गुज़र रहे थे और ये भी बहुत ही प्यारा अंडरपास है। और इससे आगे जाके लेफ़्ट साइड पे एक और अंडरपास आएगा, वो क्लीवरी ग्राउंड की तरफ मूव करता है। वहाँ पे मैं अभी तक नहीं गई, तो इतना खूबसूरत लगता है अंडरपास। और इनकी जो रात में लाइटिंग्स होती हैं वो भी इतनी प्यारी लगती हैं। ये जो लेफ़्ट साइड राइट साइड पे जो जा रहा है, ये है न्यू अंडरपास जिसका विज़िट अभी मैंने नहीं किया। यहाँ से होते हुए हम लोग जो है ना, गुलबर्ग में जो शॉप थी उसको हम ढूंढ रहे थे गूगल मैप पे। देख रहे थे कि कहाँ है। हम लोग जब यहाँ से निकले तो पहले लग रहा था बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। मौसम बहुत अच्छा था, कभी बादल हो रहे थे कभी नहीं। ये आ गया है जी लिबर्टी राउंड अबाउट। मैं इसकी ठीक से वीडियो तो नहीं बना सकी। तो ये रात के टाइम बहुत ही खूबसूरत लगता है। इतनी अच्छी लाइट्स होती हैं इसमें ना, बहुत प्यारा लग रहा होता है। मे बी आपने और भी किसी वीडियोस में या पिक्चर्स में देखा ही हो। हम लोग जा रहे थे और बच्चे तीनों मेरे साथ थे। बहुत हमने इंजॉय किया। हम बहुत अरसे के बाद इस तरह निकले थे इकट्ठे। मेरी बेटी को बुक्स का बहुत शौक़ है। उसको जब भी कुछ कहे ना कि आपको कुछ चाहिए, तो वो कहती है बस मुझे बुक्स ही चाहिए। बुक रीडिंग का बहुत क्रेज़ है उसको, माशाल्लाह से बहुत शौक़ से पढ़ती है। जिस बुक शॉप का विज़िट अभी मैं आपको करवाऊँगी, यहाँ मैं ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर जाके। अभी थोड़ा ही सफ़र रह गया था और ये जी मेरी लुक है। मैंने वेलवेट का ड्रेस पहना हुआ था, फुल एम्ब्रॉयडरी थी मेरी शर्ट पे, सिंपल ट्राउज़र था और दुपट्टा भी सिंपल था, बस हल्की सी लेस लगी हुई थी साइड पे। गूगल मैप पे हम देखते हुए जा रहे थे, फिर पता चला कि यू टर्न लेके हम आएंगे तो हमारे लेफ़्ट साइड पे सर्विस रोड पे वो शॉप है। मैंने जब ये शॉप को विज़िट किया, मैं देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद हमारे टाइम पर इस तरह की बुक शॉप्स नहीं होती थी, अगर थीं भी तो शायद मैंने कभी विज़िट नहीं किया। यहाँ से हम यू टर्न ले रहे हैं और लेफ़्ट साइड पे वहाँ पे ओरिगा सेंटर है। यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, बहुत अच्छी कलेक्शन होती है। मैंने पर्सनली तो यहाँ से विज़िट नहीं किया, लेकिन मेरी मम्मा और मेरी खाला मेरे लिए यहीं से शॉपिंग किया करती थीं। मैं जब से लाहौर आई हूँ, मेरा अभी यहाँ जाना नहीं हुआ। यहाँ से हमने लेफ़्ट होना है, सर्विस रोड पे जाएंगे। ये मेन गुलबर्ग है, मेन पे ही रीडिंग्स के नाम पर एक शॉप है। आप लोगों को भी अगर कभी कोई बुक चाहिए हो या वैसे विज़िट करना चाहें, बुक रीडिंग का आपको शौक़ हो, तो आप अगर लाहौर में रहते हैं या आपका लाहौर में आना हो, तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आइए और ज़रूर विज़िट कीजिए। अभी ये है जी बहुत बड़े बड़े मॉल था ये इम्तियाज़ सुपर स्टोर। इसको मैंने कराची में, मैं यहाँ जाया करती थी। जब से लाहौर आई हूँ मैं यहाँ नहीं गई। मैं पहले कराची होती थी, फिर इस्लामाबाद मैंने कुछ साल गुजारे और अब मैं लाहौर में हूँ। यहाँ से हम पार्किंग ढूंढ रहे थे कि हमें अच्छी पार्किंग मिल जाए। पार्किंग मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, मेन की तरफ हम गए नहीं। अब यहाँ पर हम लेफ़्ट साइड पे ही शॉप है। इंशाल्लाह ये देखें, वेदर देखें कितना खूबसूरत है। बादल इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे लग रहे थे। मेरा उस दिन दिल कर रहा था कि बस मैं आसमान की ही वीडियो बनाई जाऊँ, आसमान की ही मैं पिक्चर्स लूँ। ये हम शॉप पर पहुँच गए हैं। ये है रीडिंग्स के नाम पे शॉप। गाड़ी हम यहाँ पार्क कर देंगे, फिर हम अंदर जाएंगे। ये बाहर से
देखने में बहुत छोटी सी शॉप लग रही थी, बस अंदर से बहुत अच्छी थी, बहुत बड़ी शॉप थी। इतनी कलेक्शन थी यहाँ पर, इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से, बहुत अच्छा, इतना प्यारा यहाँ पे इन्होंने सेटअप बनाया हुआ था, इतना अच्छा एक सिटिंग एरिया बना हुआ था। कुशन्स पड़े हुए थे फर्श पे, आप आराम से यहाँ बैठे बैठे और घंटों बैठकर आप रीडिंग कर सकते हैं। हर तरह की बुक अवेलेबल थी यहाँ पर, मैं आगे आगे आपको दिखाऊंगी। ये देखें यहाँ पर, मैंने जब वीडियो बनानी शुरू की मुझे लग रहा था कि कोई मुझे रोक देगा, बट किसी ने मुझे मना नहीं किया। फिर भी मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स बनाए। ये साइंस का एक है, ये स्टडी एड्स है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बने हुए थे यहाँ पर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे, जिसके हिसाब से आपको फ़ौरन पता चल सकता है आपको कौन सी बुक चाहिए, किस तरह की चाहिए, पूरा आप विज़िट करें। माशाल्लाह बहुत कलेक्शन थी यहाँ पर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। ये जी है मांगा का सेक्शन। आजकल बच्चे ये एनिमे बहुत शौक से देख रहे हैं, और यहाँ पे ही करैक्टर की ही बुक्स ढूंढी जा रही थी। मेरे अपने बच्चे ही ढूंढ रहे थे, उनको वो करैक्टर यहाँ पे नहीं मिला जिसके लिए वो यहाँ आए थे। हम लोग तो टॉम एंड जेरी, पिंक पैंथर यही देख के खुश हो जाते थे, बट आजकल के बच्चे लेटेस्ट चीज़ें देखते हैं। ये एनिमेशन का दौर है, एनिमेशन की बुक्स थी यहाँ पर, बट इन लोगों को करैक्टर पसंद नहीं आया। तो ये था एक छोटा सा विज़िट। हम यहाँ से वापस आ गए क्योंकि मेरी बेटी को जो बुक चाहिए थी वो उसको यहाँ से नहीं मिली। जैसे ही हम सर्विस रोड पे मुड़े हैं, यानी कि बाहर निकलने के लिए गाड़ी आगे लेकर गए, तो ये क्यूट सा जो है ना डोरेमोन बैठा हुआ था। इसने दूर से ही देखते हाथ हिलाना शुरू कर दिया। फिर हमने भी इसको बड़ा प्यार दिया, इसको मिले, बहुत खुश हो रहा था। देखें कितनी मासूमियत से देख रहा है मेरे बच्चे बहुत खुश हो रहे थे इसको देख के। खैर फिर हम आगे निकले। अब हमने सोचा कि यहाँ से अब क्या करें, खाने के लिए कहीं कुछ चलते हैं। बरकत मार्केट का बहुत सुना हुआ था। खैर मैंने कहा कि पहले तहज़ीब बेकरी देखते हैं। हम गुलबर्ग में अंदर एंटर हुए, तहज़ीब बेकरी को बाहर से ही देखा और इसका एक छोटा सा क्लिप बनाया, क्योंकि जब मैं इस्लामाबाद में रहती थी तो हम लोगों ने बहुत बार इसको टेस्ट किया हुआ है, तो इसकी हर चीज़ अच्छी होती है। तो यहाँ से हमने टर्न लिया कि पूरा जो है ना हम देखते हुए जाते हैं। गुलबर्ग की सारी शॉप्स उस दिन बंद थी, संडे को सब बंद था। फिर हमने जनून रेस्टोरेंट ढूंढा, उसको गूगल पे सर्च किया, ये सारी शॉप्स बंद थी। सड़क इतनी नीट एंड क्लीन मुझे मिली, हम वरना इतना रश होता है। हम जब एक दो बार आए हैं वर्किंग डेज़ में तो बहुत रश मिला हमें ना। अब यहाँ से हमने लेफ़्ट होना है, यहाँ पे जनून रेस्टोरेंट था। जनून रेस्टोरेंट की तरफ जब हम गए हैं तो वहाँ बेहद रश था। फिर हमारे पास टाइम भी बहुत कम था, जिसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग कहीं से कुछ और ही खाते हैं, यहाँ पे हमने टाइम नहीं वेस्ट किया।
ये जी जुनून रेस्टोरेंट आ गया, बट यहाँ पर हमें बहुत रश नज़र आ रहा था। टाइम बहुत कम था और इतनी भूख नहीं थी कि बुफ़े खाते इस टाइम पे। इसलिए हमने यहाँ से वापस जाने का सोचा, यहाँ से टर्न किया, बाहर निकले। बाहर निकल के सोचा कि अब क्या करें। बहुत चीज़ें हम लोगों ने सर्च की बट हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फाइनली हमने जुनून रेस्टोरेंट को बाहर से ही देखा और बाहर से ही उसको गुड बाय कहा कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको हम विज़िट करेंगे। आप देख रहे होंगे कितना रश है। संडे की दोपहर ये तकरीबन अब 4 बज रहे थे, पौने 4, 4 का टाइम था। कुछ शॉप्स बंद थी, कुछ खुली थी। मेरे बोलने में कोई मसला होता है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अकेले में बोलना ऐसे मुझे बहुत ही अजीब लगता है और मेरे वर्ड्स जो है ना सम टाइम मैच नहीं करते और कुछ का कुछ मेरे मुंह से निकल जाता है। वैसे तो माशाल्लाह मैं बहुत गपशप लगाने वाली बंदी हूँ, लेकिन अकेले में वीडियो में कितना बंदा बोले कुछ समझ नहीं आती। मैं जब भी वीडियो छोड़ती हूँ, मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैं अब सोचती हूँ कि मैं क्या शेयर करूँ क्या नहीं, लेकिन फिर मुझे अब मेरे चाहने वाले इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं कि नहीं आप वीडियो बनाएं डालें, हम देखते हैं, हमें आपकी वीडियोस का इंतज़ार होता है। तो फिर एक जोश चढ़ता है, तो फिर मैं एक वीडियो बना के टूटी फूटी डाल देती हूँ इसमें। आई होप आप लोगों को अच्छा लगता होगा। अब हम यहाँ से टर्न करके बाहर को जा रहे थे वापस के गुलबर्ग से अब बाहर निकले। इसके साथ एक बरकत मार्केट का मैंने बहुत ज़्यादा देखा हुआ था, रिव्यू देखा था मैंने टिकटॉक पे, तो हम लोग वहाँ पे चले गए। रास्ते में एक पार्क आया। पार्क में बच्चे पता नहीं क्रिकेट खेल रहे थे, यहाँ कोई फंक्शन हो रहा था, काफ़ी हल्ला गुल्ला चल रहा था यहाँ पे। यहाँ से हम लोग देखते हुए जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। गुलबर्ग इतना सुथरा सुथरा लग रहा था साफ सुथरा बारिश से धुला धुलाया हुआ था, लेकिन काफ़ी सन्नाटा था। नहीं तो मोस्टली यहाँ पे रश होता है। मैं समझ रही थी मेरे हस्बैंड मुझे काशी के वहाँ लेके जा रहे हैं पॉलर के बाहर, वो भूल गए तो वो हम इधर से राउंड अबाउट किया और बाहर। मैंने इनसे कहा काशी किधर रह गया, कहते लो वो तो दूसरी साइड पे था। खैर काशी की तरफ भी जाना होगा तो इंशाल्लाह उसका भी एक विज़िट करवाऊंगी आप लोगों को। यहाँ से हम राइट हुए और यहाँ से हम बाहर मेन की तरफ को रवाना हो गए। वेदर इतना खूबसूरत था, बादल इतने प्यारे लग रहे थे, सूरज कभी बाहर आ रहा था कभी छुप जाता था, ठंडी ठंडी हवा थी, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। यहाँ पे हम आ चुके हैं बरकत मार्केट। इतनी शॉप्स थी यहाँ पर, गाड़ी के इर्द गिर्द इतने वेटर्स आ रहे थे, अपनी तरफ बुला रहे थे कि ये खा लें वो खा लें, बट हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। बहुत ज़्यादा घूमने फिरने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि कहीं से चलें बर्गर या कुछ रोल ट्राई करते हैं। मैंने टिकटॉक पे देखा था ये बिरयानी किंग वालों का शपाटा रोल और बर्गर था। बेहद बेहद बुरा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। जो टिकटॉक में दिखाया जाता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट था, बिल्कुल ही अजीब था। ये बर्गर इतना अजीब था, इसकी कोटिंग इतनी ख़राब थी, मेरे बेटे से खाया ही नहीं गया। फिर हमने जो इसके शपाटा रोल मंगवाए और जिंगर रोल था, जिंगर रोल कुछ बेहतर लगा मेरे बच्चों को, ये जिंगर रोल है। और जो हमने शपाटा रोल खाया, उफ इतनी फजूल सॉसेस थी। आधा आधा हम लोगों ने खाया और उसके बाद हमने यहाँ जो मांगने वाले बच्चे थे उनमें बांट दिया, हम लोगों से खाया ही नहीं गया। ये था इनका शपाटा रोल। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।
अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ नेक्स्ट किसी विज़िट के साथ आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।